भारतीय न्याय संहिता 2023 में धार्मिक सभाओं, पवित्र स्थलों और व्यक्तिगत धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं और स्थलों का सम्मान बनाए रखना है, ताकि लोग अपनी आस्था के अनुसार पूजा या धर्म का पालन बिना किसी बाधा के कर सकें। धारा 300, 301 और 302 विशेष रूप से धार्मिक कार्यों में बाधा डालने, पवित्र स्थलों का अपमान करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने से जुड़े अपराधों पर ध्यान केंद्रित करती है। आज के इस वीडियो में इन धाराओं का सरल भाषा में विवरण और उदाहरण दिए जाएंगे, ताकि इनके कानूनी अर्थ को समझना आसान हो सके। धारा 300, धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोह में बाधा का अपराध। धारा 300 का उद्देश्य धार्मिक सभाओं, समारोहों और पूजा गतिविधियों में जानबूझकर की गई बाधा से सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी कानूनी रूप से आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे 1 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग बिना किसी हस्तक्षेप के शांति से धार्मिक आयोजन कर सके। धारा 300 का उदाहरण। कल्पना कीजिए कि किसी मंदिर में धार्मिक समारोह चल रहा है और कोई व्यक्ति वहां जाकर शोर मचाने लगता है या अनुचित व्यवहार करता है, जिससे समारोह में बाधा उत्पन्न हो। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति धारा 300 के अंतर्गत दोषी हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी चर्च में शादी के दौरान कोई व्यक्ति शोर शराबा करने लगे, जिससे वहां उपस्थित लोगों को परेशानी हो, तो इसे इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जा सकता है। इसी तरह यदि किसी मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के समय कोई व्यक्ति जानबूझकर अशांति फैलाता है, तो वह इस धारा का उल्लंघन होगा। धारा 301, दफन स्थलों पर अनाधिकार प्रवेश और अंतिम संस्कार में बाधा। धारा 301 विशेष रूप से दफन स्थलों या अंतिम संस्कार स्थलों पर अनाधिकार प्रवेश और इस प्रकार की जगहों का अनादर करने से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति किसी की भावनाओं को आहत करने या किसी के धर्म का अपमान करने की मंशा से ऐसे स्थानों में प्रवेश करता है, तो उसे सजा दी जा सकती है। इस धारा के अंतर्गत 1 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। धारा 301 का उदाहरण। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कब्रिस्तान में प्रवेश कर वहां गलत व्यवहार किया, यह जानते हुए कि ऐसा करना वहां आए लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति शोर मचाने या असम्मानजनक व्यवहार करने लगे, तो वह धारा 301 का उल्लंघन होगा। इसी प्रकार किसी की कब्र या स्मारक को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला एक अपराध माना जाएगा। एक अन्य उदाहरण में, अगर किसी अंतिम संस्कार स्थल पर किसी का अनुचित आचरण होता है और वह वहां के माहौल का अनादर करता है, तो इसे भी इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जा सकता है। धारा 302, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर शब्दों या क्रियाओं का प्रयोग। धारा 302 उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से ऐसे शब्द बोलते हैं, संकेत करते हैं या दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो उस व्यक्ति के लिए अपमानजनक हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा जानबूझकर करता है, तो उसे 1 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है। धारा 302 का उदाहरण। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी अन्य के धर्म के बारे में जानबूझकर अपमानजनक शब्द बोलता है, यह जानते हुए कि इसका उद्देश्य उस व्यक्ति को ठेस पहुंचाना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसी धार्मिक प्रतीक का अनादर करते हुए मजाक बनाता है, तो यह धारा 302 का उल्लंघन माना जाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपमानजनक संकेत करता है या किसी धार्मिक स्थल के बाहर अपमानजनक वस्त्र पहनता है और इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करना है, तो इसे इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। धारा 302, 301 और 302 के बीच अंतर। हालांकि धारा 300, 301 और 302 सभी का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं और गतिविधियों को आहत करने वाले कृत्यों को रोकना है, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के अपराधों पर ध्यान केंद्रित करती है। धारा 300 विशेष रूप से धार्मिक सभाओं और समारोहों को सुरक्षा देती है, जबकि धारा 301 दफन स्थलों और अंतिम संस्कारों से संबंधित क्षेत्रों की सुरक्षा करती है। धारा 302 व्यक्तिगत धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा करती है, जहां जानबूझकर अपमानजनक शब्दों या कृत्यों का उपयोग किया गया हो। धारा 300, 301 और 302 के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग।
भारत जैसे बहुधर्मी देश में यह धाराएं विभिन्न परिस्थितियों में लागू होती है, जहां अलग अलग आस्थाओं का सम्मान अनिवार्य है। धारा 300 का उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति किसी धार्मिक सभा के पास जानबूझकर शोर मचाता है तो इसे धारा 300 के अंतर्गत अपराध माना जा सकता है। धारा 301 का उदाहरण: यदि कोई कब्रिस्तान या दफन स्थल पर प्रवेश कर वहां किसी प्रकार की बदसलूकी करता है तो इसे इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। धारा 302 का उदाहरण: अगर कोई किसी के धार्मिक प्रतीक का अपमान करता है या अनुचित इशारे करता है तो यह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय हो सकता है। धारा 300, 301 और 302 का धार्मिक सद्भावना में महत्व: ये धाराएं धार्मिक भावनाओं और प्रथाओं का सम्मान बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाती है। इन कानूनों के माध्यम से लोग धार्मिक सभाओं में बिना किसी हस्तक्षेप के हिस्सा ले सकते हैं, अंतिम संस्कार की प्रथाओं को शांति से निभा सकते हैं और व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने से बच सकते हैं। यह कानून भारत में धार्मिक विविधता का सम्मान करने और विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सौहार्द को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 300, 301 और 302 धार्मिक स्थलों, पूजा सभाओं और व्यक्तिगत धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। धारा 300 धार्मिक समारोहों में बाधा से सुरक्षा देती है। धारा 301 दफन स्थलों और अंतिम संस्कारी क्षेत्रों को अपमानित करने से रोकती है और धारा 302 जानबूझकर किए गए अपमानजनक शब्दों और कार्यों से धार्मिक भावनाओं की रक्षा करती है। इन प्रावधानों के माध्यम से भारतीय समाज में धार्मिक विविधता का सम्मान और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलता है।